अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। आवाज़ थोड़ी ख़राब ग़ालिबन कफ़ भी होगी बीच में, तो उसके लिए पेश की माज़रत, क्योंकि उम्रे की अदायगी के लिए आपको बता चुकी हूँ कि मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ। और यहाँ का फ़्लू और वायरल जो है, वो यकीन करें पाकिस्तान से भी ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं और वायरस फिर आप कैच करते हैं ना चाहते हुए भी। जितनी आप केयर करें, जितनी इम्यूनिटी आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, तो उसके लिए माज़रत हर तरह की आवाज़ में ख़राबी की इनकन्वीनियंस के लिए। लेकिन कुछ ख़बरें हैं जो आज आपसे शेयर करनी थी। आज मेरा यहाँ से भी वर्किंग डे था, अल्लाह के घर से भी। एक तो मैंने शायद आपसे ग़ालिबन अभी इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट्स ही बनाए, उस छोटी-सी आपसे वीडियोज़ बना के उसमें हम बातचीत करते रहे। बात ये है इस वक़्त के जितने लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, पाकिस्तानीज़ जो है, ओवरसीज़ भी, और जो यहाँ पर उम्रे की अदायगी के लिए भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक है जो पाकिस्तान से है, वो बहुत कंसर्न्ड हैं। लोग यकीन माने बहुत कंसर्न्ड हैं मुल्क की दाखिली सूरत हाल को लेके। ऑब्वियसली मुल्क की खारजी सूरत हाल को लेकर भी, जो बॉर्डर पर सूरत हाल है उसको लेकर भी, और उसके साथ-साथ लोगों के एक ही सवाल है कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें लगता है ना कि शायद हम अपडेट कर रहे हैं या हमारे सुनने वाले जो कुछ देख रहे हैं, बस वही इंटरेस्टेड है, वही कंसर्न्ड है। 27वीं तरमीम पर लोगों की बहुत गहरी नज़र है और लोग बाकायदा तौर पे जानना चाह रहे हैं, और लोग बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम का हासिल-वसूल क्या होने जा रहा है और मामलात इसके किस तरफ जाएँगे। तो आगाज़ हम बहुत सारी खबरों का करते हैं। एक तो बड़ा इजलास बुला लिया गया है, कुछ बड़े इस्तीफ़ों की गूंज है, इमरान खान की भी जेल से ललकार सामने आई है। एहतजाजी तहरीक से शुरू कर लेते हैं। महमूद खान चकज़ई ने कल रात गए एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। जुम्मे से हमारी मुल्क गीर तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखें, महमूद खान अचकज़ई ने सिर्फ एहतजाजी तहरीक की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई ने ये भी कहा है कि मैं इंटरनेशनल सफारतकारों से भी राब्ता करूँगा, हम उन्हें भी लिखेंगे। तो जहाँ पर मुल्क के अंदर कुछ लोग अपनी ताकत को दवाम बख्श रहे हैं, वहाँ पर अब महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, 27वीं तरमीम के ज़रिए मैं और आप हम सब जानते हैं कि हो क्या रहा है और किसके लिए जगह बन रही है। लेकिन वहीं पर महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सफारतकारों से भी मुलाकात करेंगे और हम बाकायदा तौर पे लेटर्स भी लिखेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो ड्रॉप साइट न्यूज़, इंटरनेशनल जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल जितने भी पेपर्स हैं, वो सब के सब एक ही बात कर रहे हैं। और वो सब के सब ये एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक लूली, लंगड़ी, कमज़ोर तरीन जमहूरियत थी, जिसको सैनर्जी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। और 27वीं तरमीम के बाद, जिसका आज आखिरी राउंड सेनेट में चल रहा है, आखिरी तमाशा लगा हुआ है। ये कहा जा रहा है ड्रॉप साइट और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों की जानिब से कि 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में मुकम्मल मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राज होगा। मुकम्मल मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नीचे या उसके तहत काम होगा, और पूरी की पूरी अवाम मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नीचे चली जाएगी। तो ये इस वक्त सारी की सारी एक तो सिचुएशन है। 27वीं तरमीम के लिए तो आप अंदाज़ा करें इस हद तक तगदो की गई चीज़ें मैं साथ-साथ फ़ॉलो कर रही थी जितना टाइम मिल रहा था, कि सेनेटर सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई, उसको भी छुपाया गया कि कहीं 27वीं तरमीम में कोई रोड़े ना अटक जाएँ, कोई मसला मसाइल ना। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये सियासत भी कितनी ज़ालिम है, हमारे मुल्क में ताकत भी कितनी ज़ालिम है। वैसे कहीं भी ताकत तो ज़ालिम ही है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें, दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब कल पहुँचे असम्बली में, 3 मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म, 3 मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म, कायदे-इनकलाब, कायदे-तहरीक, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जिस तरह वो कल पहुँचे हैं, जो उनकी मॉरल स्टैंडिंग थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एक जिस मॉरल स्टैंडिंग के ज़रिए वहाँ पे उन्हें होना चाहिए था, जो एक 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म की एक यू नो एक एक आप एक स्टेचर होता है। लेकिन लग रहा था कि ज़बरदस्ती या किसी मुश्किल के तहत उन्हें भेजा गया और कहा गया कि जाकर ये तरमीम जो है आप इसको होने दें। सत्तूर साहब तो ये तक कह रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब एक्सटेंशन ना देते, तो ये जो फ़ॉर्म 47 का सेटअप है, इसके निज़ाम से जो लास्टिक की शलवारें हैं, ये लास्टिक निकाल ली जाती। तो यानी ये नवाज़ शरीफ साहब की जो सियासत है ना, वो कल दफ़न हो चुकी है। पहले से ही दफ़न हो चुकी है, जब वो पाकिस्तान पहुँचे, हाई कोर्ट का अमला एयरपोर्ट पहुँचा, जो सब हुआ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऑफ़िशियली नवाज़ शरीफ की सियासत दफ़न हो गई है, उसका खात्मा हो गया है। किसकी गोद में हुआ है नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, इससे किसी को ताकत मिल रही है, और वो जिस किसी को ताकत मिलेगी, फिर वो बहुत कुछ तय हुआ हुआ है। वो अब्राहम एकॉर्ड्स भी तय हुए हुए हैं, वो गज़ा में इंटरनेशनल फ़ोर्स भेजना भी तय हुआ हुआ है, वो आपका सी पैक रुकवाना भी तय हुआ हुआ है। तो फिर उस सब पर भी 27वीं तरमीम के बाद काम तेज़ होगा, ये आप समझें, अभी भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि 27वीं तरमीम के ये जो एक
सिलसिला चल रहा है, एक शोर है मुल्क के अंदर। उसके साथ ही 2 जजेस के इस्तीफ़ों की खबरें भी हैं। ये इस्तीफ़ों की खबरें हमने पहले भी सुनी जब जस्टिस आया आफरीदी को बाकी 2 सीनियर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया गया। ये हमने तब भी सुनी जब आईनी बेंच बनाया गया, तब भी सुनी जब तमाम तर मामला, अब जब 26वीं तरमीम के वक़्त भी सुनी और अब 27वीं तरमीम के वक़्त भी सुन रहे हैं। आया क्या इस्तीफ़ा देंगे वो जजेस या नहीं, ये बड़ा अहम होगा देखना। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट खबर ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट भी बुला लिया है। ये फुल कोर्ट अगर तो एक ठप्पा लगाने के लिए, स्टैम्प लगाने के लिए बुलाया गया कि भई जो कुछ हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर जस्टिस याया अफरीदी साहब और कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली इसके ऊपर तनकीद तो करेंगे नहीं, या वो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहेंगे कि भई ये क्यों हो रहा है, हम इसको रोकने लगे हैं। वो ऑब्वियसली यही कहेंगे भई कि ठीक हो रहा है, एक स्टैम्प लगाएँगे, ठप्पा लगाएँगे, तो मज़ीद उससे भी चीज़ें वर्स्ट होंगी। मज़ीद हमारे मुल्क की अदालतें एक्सपोज़ होंगी। वैसे तो कोई बात एक्सपोज़ हो ही चुकी हुई हैं। सब पर्दे गिर गए हैं और वो कहते हैं इस हमाम में सब नंगे हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो आखिरी चीज़ें वो भी अब इस वक़्त चल रही हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ तो कल खुद कह भी चुके हैं, जैसे ज़िया अफरीदी इस पूरे के पूरे मामलात के पार्ट एंड पार्सल हैं, उन्होंने बड़ा हमारा हेल्प किया 27वीं तरमीम में। तो जैसे ज़िया अफरीदी मैं सोचती हूँ रिटायरमेंट के बाद कितना बड़ा बोझ लिए सीने पे जाएँगे। शायद वो बोझ अभी भी उनके सीने पर हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये जजेस क्यों नहीं सोचते? इनके पास तो वो खुदा है जो अल्लाह की सिफ़्त में से एक है, इंसाफ़ करना। लेकिन इंसाफ़ तो दूर की बात, ये तो जो खेल ताकतवरों के साथ मिलकर खेल रहे हैं, उनका खिलौना बन के खेल रहे हैं, ये मेरे और आपके हम सबके सामने है। दूसरी जानिब एहतजाजी तहरीक और फिर अमन जुर्गा। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैंने आपके साथ करनी है। मुल्क की जितनी भी ऑपोज़िशन है मुल्क में, कहीं जहाँ भी, ऑब्वियसली पीटीआई है पूरे मुल्क में। पंजाब में माँ सिवाय केपी के, पीटीआई पंजाब में, पीटीआई केपी में, माज़रत के साथ पीटीआई बलूचिस्तान में, पीटीआई सिंध में, यानी ऑपोज़िशन जहाँ-जहाँ भी है, वहाँ उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन केपी के अंदर ऑपोजिशन को कल स्टेज पर बैठाया गया है। कल जो अमन जिरगा हुआ जिस पर चैलेंज दिया गया था सुहेल आफरीदी को कि मत करना ये जिरगा, कल सुहेल आफरीदी ने ना सिर्फ वो जिरगा करके दिखाया बल्कि उस नौजवान ने जिस पर बेहद तनकीद की गई, उसने कल सबको स्टेज पर बिठाया, जहाँ हुकूमती एहलकार भी थे, जहाँ ऑपोजिशन लोग भी थे, जहाँ सियासी माहिदीन भी थे, जहाँ जिरगे के लोग भी थे, और लगा कि एक डिबेट जनरेट हुई है। लगा एक हेल्दी, एक प्रोडक्टिव डिबेट जनरेट हुई है, जिसके बाद गालिबन पाकिस्तान के दाखिली और खारजी मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं और बड़ा एक खूबसूरत तासुर मिला। लेकिन अभी भी कुछ लोग सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, सरतोड़ बाजी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से, किसी भी तरीके से, नो मैटर कुछ करके सुहेल आफरीदी के रास्ते को रोका जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी ने कल वाकईतन साबित किया कि इमरान खान की जो आईएसएफ थी, उसके नीचे जो परवरिश हुई है वो वाकईतन कितनी बेहतरीन हुई है, और किस तरह से ऑपोजिशन के साथ लेकर चली है पीटीआई वहां पर कल, सिर्फ इसलिए कि सूबे में अमन व अमान हो सके। वहां बड़ी सख्त तकरीरें हुई, साबिक डीजी आईएसआई का नाम लिया गया, साबिक चीफ के नाम लिए गए, वहां पर यह भी कहा गया कि जो मामलात हैं इनको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। वहाँ पर बात की गई कि लाहौर भी बिज़नेस हब है, कराची भी बिज़नेस हब है, इस्लामाबाद भी बिज़नेस हब है, बिल्कुल वैसे ही पेशावर भी बिज़नेस हब है। तो अगर केपी में आप ऑपरेशन करेंगे तो पेशावर के अंदर बिज़नेस हब अपना काम कैसे करेगा? तो बहुत सारे नुकात वहाँ कल उठाए गए, बहुत बेहतरीन एक जिरगा था। लेकिन ये जिरगा रास या आप कह लें हज़म नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, ये हमें बड़े अच्छे से ज़हन में रखना होगा। दूसरी जानिब इमरान खान की एक खबर मैं आपको जाते-जाते दे चलूँ। आरिफ अलवी साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड, एक बड़ा लंबा-चौड़ा लेंथी ट्वीट किया है। अगर मैं उसका लुब्बे-लुबाब या क्रक्स आपके सामने रख दूं तो आरिफ अलवी साहब ने आगाज़ किया कि अडयाला जेल से इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट की गूंज। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ताकतों के सामने तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा ही था, लेकिन प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए जब मैं सदर था तो मैंने इमरान खान को जब सजाएं, झूठी सजाएं सुनाई गई, तो मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया कि अली जफ़र साहब और रऊफ़ हसन साहब के ज़रिए, ये जो रफ़का थे इनके ज़रिए मेरा खान साहब से रब्ता हुआ। मैंने पैगाम भिजवाया कि मैं 4 केसेज़ में प्रेसिडेंशियल पार्डन आपको दिलवा सकता हूँ। मुझे आइन ने ये हक दिया है, और जब केसेस ही जाली हैं, जब आपने कुछ किया नहीं है, तो मैं क्यों ये आइन का हक इस्तेमाल ना करूँ? बहरहाल ये खान साहब तक समहाउ करके मैसेज वो कहते हैं मैंने भिजवाया, और इमरान खान साहब ने पहले तो जो लोग मैसेज लेकर गए उनसे पूछा कि बताओ अलवी क्या कहता है? जिस पर लोगों ने कहा कि खान साहब पहले आप बताएँ, जिस पर इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और आरिफ अलवी के मुताबिक इमरान खान ने जो लॉजिकल रीज़निंग दी, जो वजह बताई वो यही थी कि जब मैंने कुछ किया नहीं है, जब कोई गलती नहीं है तो फिर पार्डन कैसी, फिर माफ़ी कैसी? तो यानी और आरिफ अलवी साहब ने बेसिकली ये पूरा का पूरा ट्वीट 27वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में किया कि जिस दिन इमरान खान को, जैसा कि आज मुलाकात होनी है, हो पाएगी या नहीं वो अलग बात है। पाकिस्तान का और यहाँ के टाइमिंग्स में भी थोड़ा-सा 2 घंटे का डिफरेंस है। बहरहाल अ इमरान खान ने ये भी कहा, आरिफ अली साहब ने ये भी ट्वीट के आखिर में लिखा कि जब इमरान खान को 27वीं तरमीम के हवाले से 27वीं तरमीम बारे जेल में पता चलेगा, तो इमरान खान का एक ही जुमला होगा कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान जब सुनेगा, वो शख्स अडयाला का कैदी 804 के मुल्क के अंदर आइन की जो आखिरी
हालत रह गई थी, उस पर भी सफ़े मातम बिछ चुकी है। और जो बड़े-बड़े बड़के मारते थे हम, 18वीं तरमीम किसी का बाप चैलेंज नहीं कर सकता, तो उन सब के बाप ने 18वीं तरमीम को ख़त्म करके रख दिया है। बल्कि उसके अंदर मज़ीद और भी तरमीम हो चुकी हैं, और ख़ुद गोद में लेट कर इन सियासी जमातों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उस पूरे दौर में एक इमरान खान खड़ा है, और मामलात अब यहाँ से आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन सब कुछ याद रखिएगा, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, 27वीं तरमीम, मुल्क के अंदर की सूरत-ए-हाल और इंटरनेशनल ताकतों के साथ कुछ वादे, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको इस पर जितना टाइम मिल सका अपडेट करूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। बहुत ख़याल रखें। अल्लाह के बाद।